शिव महापुराण की कथा का इस दिव्य भव्य आयोजन को कराकर आप और हमको कृतार्थ किया है। शिव कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा सागर की दया, उनकी उदारता, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं, विश्व का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। आज कथा का विराम दिवस है। एक पिता जैसे अपनी बेटी को विदा करता है, और क्या नहीं देता एक बाप अपनी बेटी को। जिस पिता की सामर्थ्यता नहीं होती देने की, फिर भी कर्जा कर लेता है, कहीं से उधार ले आता है, कहीं से मांग कर ले आता है, और एक पिता ना जाने कितने कितनों के हाथ जोड़ता है, और हाथ जोड़कर थोड़ा सा धन लाकर अपनी बेटी का विवाह करता है। बेटी को पिता क्या नहीं देता? एक बाप अपनी औलाद को क्या नहीं देता? शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर एक बेटी का जन्म हो जाए ना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद जरूर दिया करो कि तेरी कृपा से मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। क्योंकि बेटा एक बार माँ बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख पाती है। एक पिता की जितनी सामर्थ्यता होती है, एक पिता की जितनी जितनी चादर होती है, उस चादर से ज्यादा बाप अपनी बेटी को देता। पर एक निवेदन है पूरे श्रोता भाई बहनों से, कि आप खुद के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। ससुराल से तुम्हें क्या मिला, दहेज में क्या मिला, उससे मतलब नहीं रखना, बल्कि ये मतलब रखना कि भगवान मुझे इस लायक बनाना कि मैं किसी के कन्यादान में कुछ दे सकूं और किसी के लिए कुछ कर सकूं। आप किसी को मेरे शंकर भगवान की एक पवित्र कथा कहती है, जब जिस समय पर मेरे भोलेनाथ जी ने अपनी लड़की का विवाह अशोक सुंदरी का विवाह किया था,
तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था कि आपकी लड़की अशोक सुंदरी का विवाह हो रहा है और आपकी बेटी अशोक सुंदरी का जो विवाह हो रहा है, इसको कन्यादान में आप क्या दोगे? अपने पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, केवल ये एक गुफा, कैलाश पर्वत, सिर पर गंगा, मस्तक पर चंदा, तन पर भस्म, इसके सिवाय तो मेरे पास में कुछ है नहीं। फिर बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में क्या दिया जाए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा कि मेरी बेटी अशोक सुंदरी को कन्यादान में मैंने जो शिक्षा दी है, जो मैंने उसको शिक्षा प्रदान करी है, वही मैं अपनी बेटी के कन्यादान में दे रहा हूं। इस वन क्षेत्र में, इस दंडकारण्य वन क्षेत्र में जितने भी पिता के घर में बेटी ने जन्म लिया है, उन पिताओं से इस व्यासपीठ से एक ही निवेदन है कि बेटा और बेटी में भेद मत करो। बेटी को इतना पढ़ाओ कि उसकी शिक्षा ही उसका कन्यादान बने। बेटी को आप कोई दहेज दें ना दें, बेटी को आप कोई अलमारी, फ्रिज, कूलर कुछ दें ना दें, पर बेटी को शिक्षा जरूर दो, उसको पढ़ाओ। तुम्हारी दी हुई अलमारी एक दिन अटाले में चली जाएगी, तुम्हारा दिया हुआ फ्रिज एक दिन बिगड़ जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ वॉशिंग मशीन एक दिन खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ एक दिन सोफा सेट फट जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा भी बेकार हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ सोना चांदी भी एक दिन हो सकता है कि कर्जे में डूब जाएगा, पर तुम्हारा दी हुई शिक्षा, तुमने जो बेटी को पढ़ाया है, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल बेटी को पहुंचाया है, तुम्हारी वो दी हुई शिक्षा वो कभी ना फटती है, ना कभी बेकार होती है, ना कभी कर्जे में लेकर जाती है। आप बेटियों को शिक्षा दीजिए। और बेटियों को ऐसी शिक्षा दीजिए, बेटियों को ऐसा पढ़ाइए कि बेटियां भी आने वाले समय में जब कहीं पर उलझें तो कह सकती हैं कि मेरे पिता ने मुझे ये शिक्षा प्रदान करी, मुझे ये शिक्षा दी। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव कहते हैं मैं अपनी बेटी अशोक सुंदरी के विवाह में कन्यादान में शिक्षा दे रहा हूं। अब ये तो हो गई कि अशोक सुंदरी के कन्यादान में शिक्षा दी, जिस समय पर गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था, कौन मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख लगा हुआ है, हाथी की सूंड लगी हुई है, बड़े बड़े कान है, बड़ी बड़ी सूंड है, बड़े बड़े नयन है, बड़ी बड़ी तोंद है, कौन बेटी भी आए? आप में से कोई नहीं होगा जिसके मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह लगा हो और अपनी लड़की की शादी कर दो। किसकी सामर्थ्यता होगी जो अपनी बेटी की शादी ऐसे हाथी के मुख वाले से कर दे? किसकी सामर्थ्य? प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी
रिद्धि सिद्धि जिनका विवाह गणेश जी के साथ हो रहा है, क्यों कर रही है? क्या लड़की को ऐसा लड़का पसंद आएगा? क्या लड़की को ऐसे लड़के के साथ में विवाह करना उत्तमता रहेगा जिसका मुख हाथी का लगा हो, शरीर मनुष्य का हो? ऐसे से कैसे विवाह कर सकते? विश्वरूप जी ने जब विवाह का प्रस्ताव आया तो विवाह के प्रस्ताव पर विश्वरूप जी ने अपनी दोनों बेटियों से कह दिया कि ये लड़के का प्रस्ताव आया, ये लड़के का प्रस्ताव है। और ये मत सोचना बेटियों की केवल यही प्रस्ताव है। शादी के लिए भगवान विष्णु के यहां से भी खबर आई है, ब्रह्मा जी के यहां से भी खबर आई है, इंद्र के यहां से भी खबर आई है। बहुत सारे देवताओं ने पितृलोक से भी खबर करी है, गंधर्व लोक से भी आई है, गरुण वरुण के यहां से आई है, नागलोक से आई है, पाताल लोक से खबर आई है कि तुम्हारी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह हमारे लड़के के साथ कर दो। इतने सारे फोटो सामने रख दिए गए, इनमें से जो लड़का तुम्हें पसंद आए हम उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देते। तुम ये ना सोचना कि, और देखो नारायण भगवान के यहाँ बैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक है, नागलोक है, सब कुछ है, इंद्र के यहाँ इंद्रलोक है, पर शंकर भगवान के घर में कोई ऐसा बहुत बड़ा सिंहासन या बहुत बड़ा आभूषण या बहुत बड़ा रतन माणिक मोती हीरा सोना चांदी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बड़ा महल भी नहीं है, और लड़का भी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख है, वो भी आप समझ लो। जितने देवताओं का दर्शन आप कर रही हो, सारे देवताओं के घर में राजसी ठाट है, लड़का भी अच्छा है, पर शंकर जी के यहाँ राजसी ठाट भी नहीं है और लड़का भी ऐसा। समझ लो, रिद्धि सिद्धि वन में चली गई पिता विश्वरूप जी को प्रणाम कर वन में। एकांत में बैठ गई हैं रिद्धि सिद्धि। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है, और देव ऋषि नारद जी का जब आगमन हुआ तब देव ऋषि नारद ने रिद्धि और सिद्धि से पूछा, क्या बात है, आज प्रजापति विश्वरूप जी की बेटियां वन में घूम रही? जिस पिता की बेटी कभी अपने घर से ना निकली हो, जिस पिता की बेटी अपने घर से कभी कहीं गई ना हो, उस पिता की बेटी आज वन में घूम रही है। वन में रिद्धि सिद्धि थोड़ी देर तक मौन रही है, थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, आप कुछ बोलोगी नहीं? रिद्धि सिद्धि ने कहा कि हमारे पिता ने हमको हर पल समझाया है, टोका है, बोला है, और हम हमारे पिता के अनुकूल चलने वाली बेटी हैं। मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, गाड़ी में ब्रेक और घर में माता पिता का टोक बहुत जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक का होना जरूरी है और घर में बुजुर्गों का टोकना जरूरी है।
अगर घर के माता पिता बेटी को टोक रहे हैं, बेटा ऐसा मत कर, तो वो तुम्हारा भला चाहते हैं। घर के बुजुर्ग अगर आपको टोक रहे हैं कि बहू ऐसा मत करो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर भला नहीं चाहते हैं ना, तो मोहल्ले के लोग तो ये चाहते हैं कि तुम तन पर कपड़ा भी नहीं पहन कर निकलो, तो मोहल्ले के लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। मोहल्ले के लोग अगर तुम मदिरा की दुकान से मदिरा खरीद कर निकल रहे हो, पी रहे हो, तो मोहल्ले के लड़के और मोहल्ले के लोग चाहेंगे, परिवार के लोग चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद हो जाए। तुम गलत काम करोगे, चोरी करोगे, गलत कृत्य करोगे, जुआ खेलोगे, मांसाहार, मदिरा पान, वैश्यावृत्ति कुछ भी करोगे, तो परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग तो चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद होने दो। अपने बाप की दौलत ऐसी तो राख मिलाएगा, अपने पिता की नाक ऐसे ही तो कटाएगी। सास टोक रही है बहू को, बेटा ये गलत, तुमने इतना दूध फेंका क्यों, तुमने इतनी चाय बनाई क्यों, तुमने इतना अचार क्यों डाला, तुमने इतनी सब्जी क्यों फेंकी, तुमने इतनी रोटी क्यों फेंकी। क्योंकि वो बहू को टोक रही है, इसलिए टोक रही है, उसको मालूम है कि अब तो मेरा बेटा कमा रहा है। बहू चाहे तो पूरा उजाड़ दे, पर वो इसलिए टोक रही है कि आने वाले समय में अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी बहू सामने लाकर 4 मेहमानों को वो सामान दे सकती है। वो टोक रही है। पिता अपनी बेटी को, पिता अपने बेटे को, माँ अपनी बेटी को, माँ अपने बेटे को अगर टोक रहा है तो ये समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत कृपा। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी में लाइट नहीं होगी, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? जम के तो बोलो जरा, चलेगी ना। गाड़ी में गियर नहीं होंगे, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। गाड़ी में गेट भी नहीं होगा ना, तो भी गाड़ी चलती है। गाड़ी में सीट नहीं है तो भी गाड़ी चलेगी। गाड़ी में सब कुछ हो, गियर भी हो, लाइट भी हो, डेकोरेशन भी हो, सब कुछ हो, और गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी चलेगी? जम के बोलो जरा, नहीं। अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी की कोई मोलता नहीं है, भले उसमें गियर हो, भले उसमें लाइट हो, भले उसमें डेकोरेशन हो, सोना चांदी भी जड़वा दो, तो भी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा व्यापार कितना अच्छा है, तुम कितना अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम कितने आगे बढ़ रहे हो, पर तुम्हारी जिंदगी में अगर बुजुर्ग माँ बाप की टोक नहीं है तो समझ लो कि तुमने कुछ नहीं कमाया, जिंदगी में आगे बढ़ना। घर की माँ को, सास को टोकने दो, घर के ससुर को बोलने दो, जरूरी है। कई बहुओं को बुरा लग जाता है, तुम्हारी मम्मी तो हमारी जरा जरा सी बात में टोकती है, तुम्हारी मम्मी तो जरा जरा सी बात में चिल्लाने बैठ जाती है। बल्कि अपनी पत्नी को समझा कर कहो कि ये बुजुर्ग जब तक हैं तब तक टोकेंगे, और इन्हीं के टोकने से अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता क्लियर करने का